Good morning, student. Welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shivjyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about chapter number 8, more on HTML, part 1st of class 8th. In this chapter, we will discuss about basic tags and their attributes. Yes, student, in क्लास 7 में स्टूडेंट आपने HTML टैग्स देखा था कि हाउ टू क्रिएट अ HTML पेज, ठीक है, कि HTML पेज हमने बनाया था वहां पे और उस HTML पेज को हमने किस पे रन किया था, वेबसाइट पे, ठीक है। हम उसी का ही क्या करेंगे, उन्हीं टैग्स को रिवाइज करेंगे। नाउ HTML स्टैंड फॉर Hypertext Markup Language. Yes, student, full form of HTML is Hypertext Markup Language, which is used to create web pages. तो HTML के थ्रू हम क्या करते हैं स्टूडेंट, वेब पेजेस डिजाइन करते हैं, ठीक है, वेब पेजेस डिजाइन करते हैं। You have learned how to write basic tags of the HTML in the Notepad to create HTML document. Yes, student, you know, आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोटपैड ओपन करते हैं, उसमें हमारा जो कोड होता है वो टाइप करते हैं और उस नोटपैड फाइल को सेव करते हैं किससे, .html से, ठीक है। .html से सेव करने से वो फाइल हमारी कहाँ होगी, ओपन होगी वेब ब्राउजर पे। जो भी वेब ब्राउजर आपके सिस्टम पे है, अवेलेबल है, चाहे क्रोम है, मोजिला, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसके ऊपर आप उसको क्या कर सकते हैं, उस फाइल को रन कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर जो फाइल आपने नोटपैड में बनाई है वो फाइल आपकी कहाँ रन होगी, वेब ब्राउजर पर। नाउ recalling basic tag, the basic tag of the HTML are as follows. First is HTML tag. Student, you know कि HTML जो लैंग्वेज है वो सारी जितने भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो किस में करेंगे, टैग्स में। तो जितने भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे टैग्स यूज करेंगे, जितने टैग्स ओपन करेंगे उन टैग्स को हम क्या करते हैं, क्लोज भी करते हैं। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ओपन करते हैं बट क्लोज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट जो टैग है वो है HTML टैग। दिस टैग डिफाइंस द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। एवरी HTML डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन HTML टैग। यस स्टूडेंट, HTML टैग से जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग होगी HTML टैग की, तो उसमें हम क्या करेंगे, HTML टैग को यूज करेंगे। तो HTML टैग जहां आपने स्टार्ट किया है मीन्स आपका प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हो गया, और जहां आपने HTML टैग को क्लोज किया है मीन्स पर्टिकुलर आपका जो प्रोग्राम है वहां पर क्लोज हो गया। ओके, सिंटैक्स ऑफ HTML टैग इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट HTML, ठीक है, इस तरह से जो आपने ये साइन लगाया है और HTML इसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टैग्स। तो ये ओपनिंग टैग्स है, उसके बाद आप अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे एंड देन आप जब बैकस्लैश यूज करेंगे और HTML लिखेंगे मींस ये जो आपका HTML टैग है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। ओके, नाउ सेकंड इज हेड टैग। दिस टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द हेडर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। जस्ट HTML के बाद में आप कौन सा टैग यूज करेंगे, हेड टैग। तो हेड टैग जो होता है वो किसके लिए होता है, हेडर डिफाइन करने के लिए। ओके, तो जितनी भी आपकी वेब पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब आप किस में यूज कर सकते हैं, हेडर टैग में। ओके, द सिंटैक्स ऑफ हेड टैग इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हेड टैग, ठीक है, ये आपने ओपन किया और जस्ट इसको आप क्लोज करेंगे किससे, इस तरह से आप इसको क्लोज करेंगे, बैकस्लैश का यूज करेंगे एंड हेड वर्ड आपको यहां पर लिखना है। तो फर्स्ट टैग हो गया आपका HTML, जस्ट इसके बाद में आप कौन सा टैग लगाते हो, हेड टैग। नाउ थर्ड टैग इज टाइटल टैग। दिस टैग इज यूज्ड टू गिव द टाइटल ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। दिस इज ऑलवेज रिटन बिटवीन हेड एंड हेड टैग। तो स्टूडेंट, जब भी आपको कोई वेब पेज आपने क्रिएट किया है तो उस वेब पेज को आपको कोई नेम देना है, तो वही नेम आप कहाँ देंगे, टाइटल में। जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, सपोज मैंने गूगल ओपन किया है, तो सबसे ऊपर आप जब भी उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो आपकी एड्रेस बार होती है वहां पे क्या लिखा होता है, गूगल, ठीक है। तो गूगल क्या है, उसका टाइटल है। तो जब भी हम कोई वेबसाइट, ठीक है, क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका टाइटल हमें देना होगा, और टाइटल आप किस में देंगे, हेड टैग के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट HTML टैग, देन हेड टैग, एंड हेड टैग के जस्ट अंदर आप लिखेंगे टाइटल टैग, और इस टाइटल के अंदर आप क्या लिखेंगे, आपका टाइटल मीन्स पर्टिकुलर जिस वेबसाइट या वेब पेजेस को आपने स्टोर किया है वो नेम आप कहाँ लिखेंगे, टाइटल टैग के जस्ट अंदर, और इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे एंड हेड टैग क्लोज। तो जितने भी आप प्रोग्राम बनाएंगे 3 टैग कंपलसरी क्रिएट करने,
फर्स्ट HTML टैग, देन हेड टैग एंड टाइटल टैग। ये 3 जो टैग्स हैं, ये 3 टैग्स ओपन भी होंगे एंड क्लोज भी होंगे, ठीक है। और जितने भी प्रोग्राम्स है सारे प्रोग्राम्स में लगाना कंपलसरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बॉडी टैग। बॉडी टैग सबसे इंपॉर्टेंट टैग है किसी भी HTML लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते टाइम। बॉडी टैग के अंदर ही आप जितने भी आपके वेब पेज के कंटेंट्स हैं वो सारे कंटेंट्स आप किसमें लिखेंगे, बॉडी टैग में। जैसे आपको टेबल क्रिएट करना है, पैराग्राफ क्रिएट करना है, लाइन बनानी है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, सबस्क्रिप्ट्स यूज करनी है, सुपरस्क्रिप्ट यूज करनी है, वो सारा वर्क किसमें करेंगे आप, बॉडी टैग में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टैग, इट कंटेन्स ऑल द contents of the documents. It has following attributes. So इसके attributes क्या हैं? First, background, used to set a background. Now second is busy color, used to set background color. Now third is text, used to specify the text color. अब आप जो उसमें टेक्स्ट लिख रहे हैं इनका भी कलर आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये रेड कलर में लिखा हुआ है तो उसका कलर रेड है, ये ब्लैक कलर है। तो इस तरह से बॉडी टैग में आप एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट, तो जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो HTML में आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो सब कहाँ चलेगा, आपका वेब ब्राउजर पे। मींस आप इसके थ्रू आपकी वेबसाइट्स बना सकते हैं यूजिंग ऑफ HTML। इसका सिंटैक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड आपको कोई पिक्चर सेट करनी है तो पर्टिकुलर उसका पाथ देना होगा, आपको डिसाइड करना होगा। पाथ मींस पर्टिकुलर वो पिक्चर आपकी कहाँ स्टोर है, आपके कंप्यूटर में कहाँ स्टोर है। जैसे सी ड्राइव के अंदर माई पिक्चर और माई पिक्चर के अंदर वो पिक्चर का नेम, तो वो कंप्लीट पाथ आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। देन बिजी कलर, बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, आपको कलर नेम देना है, जो भी कलर आप यूज करना चाहते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, जो भी कलर है XYZ। नाउ नेक्स्ट इज टेक्स्ट कलर, कि पर्टिकुलर उस वेबसाइट में जो जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वो किस कलर के होने चाहिए वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट कलर। और उस बॉडी को आपको क्या करना है, क्लोज करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज P tag, it is called paragraph tag. This is used to specify paragraph. It always gives one line space before starting the paragraphs. It has align attribute, by using that paragraph can be aligned left, center or right of the page. Okay student, तो using paragraph tag, ठीक है, P tag का आप यूज करके अपनी वेबसाइट पे अपने कंटेंट्स को लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में शो करवा सकते हैं यूजिंग P टैग, ठीक है। और P टैग में एक अलाइन प्रॉपर्टी होती है, अलाइन जो प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट, सेंटर और राइट, ठीक है। यूजिंग अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके आप पैराग्राफ को लेफ्ट में शो करा सकते हैं, राइट से शो करा सकते हैं या सेंटर में भी शो करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सिंटैक्स ऑफ P टैग इज P अलाइन लेफ्ट, राइट या सेंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट P इज अ पैराग्राफ टैग। अलाइन मीन्स जो आपका पैराग्राफ आप यूज कर रहे हैं वो आपको वेबसाइट पे लेफ्ट में शो हो, राइट साइड्स में शो हो या सेंटर में शो हो, उसके लिए आप जो भी अलाइन यहाँ सेट करेंगे पर्टिकुलर जो आपका कंटेंट होगा वो आपको वेबसाइट पे, वेब पेज पे उसी तरह से शो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली HTML जितनी प्रोग्रामिंग है वो टैग्स की है। अगर आपने एक भी टैग मिस कर दिया, सपोज आपने टैग ओपन किया बट उसको क्लोज करना आप क्या कर गए, भूल गए, तो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर जो आपकी प्रोग्रामिंग होगी वो नहीं होगी, आपकी एरर आएगी। आप सोचेंगे बीजी कलर हमने दिया है पर कलर क्यों नहीं आ रहा, हो सकता है कि आपने पर्टिकुलर वो टैग को क्लोज करना रह गया हो। तो जितने टैग्स आपने ओपन करने हैं उतने टैग्स आपको क्या करने हैं, क्लोज भी करने हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज BR टैग, इसको हम बोलते हैं लाइन ब्रेक टैग, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइन ब्रेक टैग, इट ब्रेक्स द लाइन एट द पॉइंट where it appears, text immediately after the BR tag appears in the new line. Yes student, अब सपोज जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे आपने लाइन यहाँ पर लिखी, अब आपको नेक्स्ट लाइन में आना है, आपने क्या किया, एंटर किया और आपने नेक्स्ट लाइन यहाँ पर टाइप कर दी, फिर आपने यहाँ एंटर किया, नेक्स्ट लाइन यहाँ पर आपकी टाइप होगी। बट इन वेब पेजेस जब आप अपना इस टेक्स्ट को वेब पेज पे शो करेंगे तो ये क्या होगा, पूरी लाइन आपको एक ही लाइन में दिखाई देगी। आपको यहाँ 3 लाइन्स दिख रही है, बट इन वेब पेज, वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे, कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करेंगे और उसमें अपने कोड को रन कराएंगे तो ये लाइन क्या दिखेगी, आपको सिंगल लाइन में दिखेगी पूरी लाइन। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए HTML एक न्यू टैग प्रोवाइड करता है जिसे हम बोलते हैं BR टैग।
तो जहां जहां भी आपको लाइन ब्रेक करनी है उसके जस्ट बाद में आप क्या लगा देंगे, br टैग। सपोज मैंने यहाँ br टैग लिख दिया और यहाँ पे br टैग लगा दिया, तो इसको जैसे ही मैं रन करूंगा तो जो मेरी वेबसाइट है, वेब ब्राउजर पे जैसे मेरी वेबसाइट ओपन होगी तो मुझे किस तरह से दिखेगी, 3 लाइंस दिखेगी। ओके, बट अगर आपने br टैग यूज नहीं किया है और यहाँ एंटर करके 3 लाइंस लिखी हुई है इस तरह से, पर जैसे आप इसको अपने कोड को रन करेंगे कहाँ, वेब ब्राउजर पर, तो ये एक सिंगल लाइन में ही आपको जो कंटेंट होगा वो शो होगा। तो लाइन ब्रेकिंग के लिए आप किसका यूज करेंगे, br टैग का। बट जो br टैग होता है वो ओनली ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। ठीक है, br टैग ऐसा टैग है जो ओपन तो होगा बट क्लोज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ओनली सिर्फ br लिखना है, ओपन करना है, क्लोज नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट इज hn टैग, मींस हेडिंग टैग। This is called the heading tag, in which N stands for heading numbers. HTML allows 6 level of heading: H1, H2, H3, H5 and H6. H1 is the largest size of heading. Yes student, जब भी आपको वेबसाइट पे, अपने वेब पेज पे कोई भी हेडिंग क्रिएट करनी है तो आप कौन सा टैग यूज करेंगे, hn टैग। Syntax of hn tag is, heading tag is, first of all you write h1 and इसको आपको क्या करना है, क्लोज करना है बैकवर्ड स्लैश से h1 इस तरह से। तो और बीच में जो भी आपको जो आपने मैटर लिखा है वो कैसे हो जाएगा, एज अ हेडिंग हो जाएगा। और h1 इज अ लार्जेस्ट साइज ऑफ हेडिंग, तो h1 है, यदि आप टैग यूज कर रहे हैं तो वो हेडिंग क्या हो जाएगी, सबसे लार्जेस्ट होगी। एंड आपने h6 हेडिंग यूज की है तो वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज BINU टैग। स्टूडेंट आपने वर्ड, जब आप वर्ड यूज करते हैं MS वर्ड, तो उसमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए B उसको सेलेक्ट करते हैं और B पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, I पे करेंगे इटैलिक है, एंड U पे करते हैं तो अंडरलाइन ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है, बट वेब पेजेस पे आपको या वेबसाइट्स पे आपको किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक करना है तो आप यूज करेंगे B टैग, I टैग एंड U टैग। These tags are used to format the text. The B tag makes the text bold, the I tag tilts the text and the U tag gives a line below the text. The syntax of BIU tag is B, आप मैटर अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे, देन उसको क्लोज करेंगे। I टैग में I लिखेंगे, मैटर टाइप करेंगे एंड क्लोज। एंड इसी तरह से U टैग लिखेंगे, मैटर आपने टाइप किया एंड उसको क्लोज किया। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। नाउ नेक्स्ट इज SUP एंड SUB टैग। The SUB tag is used to display the text as superscript, whereas SUB tag is used to display the text as subscript. Yes, student, means particular आपको कोई टेक्स्ट स्क्वायर फॉर्म में चाहिए, जैसे आप लिखते हैं x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर और b स्क्वायर लिखने के लिए आप इसका यूज करेंगे SUP टैग का। बट यदि आपको लिखना है H2O, जो टेक्स्ट है उसको डाउन में लिखना है, जैसे H2O या O2 हम लिखते हैं ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्म लिखते हैं O2, H2O। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, SUB टैग। तो SUP यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है तो किस फॉर्मेट में आ जाएगा, स्क्वायर फॉर्मेट में। ठीक है, और डाउन फॉर्मेट में चाहिए तो आप कौन सा टैग यूज करेंगे, SUB टैग। स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज फॉन्ट टैग। दिस टैग लेट्स यू format a segment of text. It consists of the following attributes. Font tag means particular आपने जो टेक्स्ट यूज किया है उसके अंदर डिफरेंट फॉन्ट्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, जो टेक्स्ट होगा वो डिफरेंट शेप्स में आपको शो होगा। तो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट साइज, यूज टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द टेक्स्ट, साइज डिफाइन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट की। सेकेंड, कलर, यूज टू गिव द कलर ऑफ द टेक्स्ट, जो आपका टेक्स्ट है उसमें आप कलर को सेट कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट टैग है तो उसका कलर क्या है, रेड। नाउ नेक्स्ट इज स्टाइल, यूज टू चेंज द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट, तो आपकी टेक्स्ट की स्टाइल को भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यूजिंग फॉन्ट टैग। यस, नेक्स्ट इज टेबल टैग। इट इज यूज टू इंसर्ट द टेबल इन द वेब पेजेस। यस स्टूडेंट, तो आपको वेब पेज पे, ठीक है, या वेबसाइट पे आपको टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करेंगे, टेबल टैग। अंडर द टेबल टैग two more tags TR and TD are used. Yes student, तो जो टेबल होती है, टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो उसमें रोज भी होंगी एंड कॉलम्स भी होंगी। तो रोज के लिए आप कौन सा टैग यूज करेंगे, TR, एंड कॉलम्स के लिए आप कौन सा टैग यूज करेंगे, TD। द TR टैग स्पेसिफाई द रो, वेयर एज TD स्पेसिफाइड कॉलम सेल contains. The table tag consists of the following attribute. First,
बॉर्डर्स यूज टू गिव टेबल बॉर्डर, बॉर्डर्स आप यूज कर सकते हैं टेबल्स में। बॉर्डर कलर यूज टू गिव टेबल बॉर्डर कलर, टेबल बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेल पैडिंग यूज टू गिव स्पेस बिटवीन सेल बॉर्डर एंड सेल कंटेंट्स, तो सेल कंटेंट्स एंड सेल बॉर्डर के बीच में आप स्पेस यूज कर सकते हैं, किसके थ्रू, सेल पैडिंग के थ्रू। एंड सेल स्पेसिंग यूज टू गिव स्पेस बिटवीन सेल्स, तो सेल्स के बीच में यदि आपको स्पेस यूज करना है तो किसका यूज करेंगे, सेल स्पेसिंग का। द सिंटैक्स ऑफ टेबल टैग इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट टेबल, देन बॉर्डर, उसकी वैल्यू देनी है आपको बॉर्डर की, कि आपको बॉर्डर की जो थिकनेस है वो कितनी रखनी है, 1 2 3 4 इसके अकॉर्डिंग। बॉर्डर कलर, उसका कलर आप यहाँ यूज कर सकते हैं। सेल पैडिंग वैल्यू एंड सेल स्पेसिंग वैल्यू, ये दोनों आपको वैल्यूज यहाँ पर देनी है। नाउ उसके बाद में आपको लिखना है टी आर, टी आर मीन्स आपकी टेबल की फर्स्ट रो क्रिएट हो गई, ये आपने टीडी, 2 टीडी लिखे हैं, मीन्स पर्टिकुलर एक रो बनाई है और उस रो में आपने कितने कॉलम बनाए, 2 कॉलम्स। यहाँ पर आपका टीडी बन एंड टीआर बन, एंड फाइनली आप टेबल को यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो इस सिंटैक्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यस स्टूडेंट, नाउ गो टू प्रैक्टिकल सेक्शन। स्टूडेंट, जब भी आपको HTML कोड यूज करना है, आपने क्या करना है, टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी नोटपैड ओपन किया हुआ है और नोटपैड मैंने कोड लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट HTML, आपको HTML लिखना है, देन हेड, उसके बाद टाइटल, टाइटल में लिखा है आपने माई वेब पेज, और टाइटल को आपने क्लोज किया, उसके बाद आपने हेड को क्लोज कर दिया। ना उसके बाद में आपने बॉडी टैग लिखा है, बॉडी टैग में बिजी कलर दिया आपने श्यान, ओके। नाउ उसके बाद में आपने पैराग्राफ, जो हमने देखा था थ्योरी क्लास में कि पैराग्राफ, तो पी अलाइन, तो यहाँ जो मैंने लिखा है इसको लेफ्ट, एक को सेंटर किया है, एक को राइट किया है। तो लेफ्ट लाइन जो किया है वो सेंटर में आएगा, सॉरी लेफ्ट लाइन जो किया है वो लेफ्ट में आएगा, सेंटर जो किया है वो सेंटर में, एंड राइट जो किया हुआ वो कहाँ पर आएगा, आपका कहाँ शो होगा, राइट में। उसी तरह आपने बी टैग, बी टैग का यूज है, माई नेम इज जो मैंने लिखा हुआ है ये बोल्ड हो जाएगा, आई टैग में जो लिखते हैं माई नेम इज लिखा हुआ है इटैलिक हो जाएगा, एंड यू में लिखा हुआ है माई नेम इज, ये अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ मेरा पी टैग मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ना उसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट पर उसके पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं जो हमने चेंजेस किए हुए हैं ये हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, फाइल में आपको सेव एज ऑप्शन पे जाना है, और सेव एज ऑप्शन पे फाइल नेम की जगह आपको फाइल नेम लिखना है और .html से इसको सेव करना है। मैंने मेरी फाइल को पहले से ही hello.html से सेव किया हुआ है, और कहाँ सेव किया है, डेस्कटॉप पे। तो मुझे मेरी फाइल कहाँ पर शो होगी, डेस्कटॉप पर। मैंने इसको मिनिमाइज किया, मैं मेरी फाइल पे गया hello.html, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो ये देखो मेरी फाइल ओपन हो गई। इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, मुझे श्यान दिख रहा है, ओके। मैंने कलर चूज किया था, ये श्यान कलर है, ये दिख रहा है मुझे। उसके बाद हमने लिखा था कंप्यूटर लेफ्ट अलाइन, तो देखो कंप्यूटर लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है। अगर आप सेंटर करोगे तो कंप्यूटर कहाँ दिख रहा है मुझे, सेंटर में, और यदि मैंने उसको राइट अलाइन किया तो मुझे कंप्यूटर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर। देखो मैंने फाइल ओपन किया, पी अलाइन लेफ्ट, तो कंप्यूटर मुझे लेफ्ट में दिखा था, सेंटर मीन्स सेंटर में, और राइट मीन्स राइट में। अब मैं देखूंगा बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, तो फर्स्ट जो आ रहा है मेरा ये आ रहा है बोल्ड, सेकंड जो आ रहा है मेरा वो आ रहा है इटैलिक, और जो थर्ड मेरा है वो क्या हो रहा है, अंडरलाइन में आ रहा है। पर बट स्टूडेंट आप देख रहे हो कि एक ही लाइन में आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पर क्या है, जो मेरा कोड है वो मैंने लाइन चेंज करके लिखा है। तो जब भी आपको वेबसाइट पे लाइन चेंज करनी है तो आप अपने कोड में क्या लिख दोगे, बी आर, बी आर मीन्स लाइन ब्रेक। तो जैसे आप बी आर लिखोगे तो जो आपकी लाइन है वो आपको आपकी वेबसाइट पर कहाँ दिखेगी, नेक्स्ट लाइन पे। ये मैंने मेरा कोड ओपन किया, अभी भी मुझे यही दिख रही है, पर मैं क्या करूँगा, मेरी साइट को रिफ्रेश, इस रिफ्रेश बटन से जैसे आपने अपनी साइट को रिफ्रेश किया आपको क्या दिखेंगी, ये लाइन चेंज दिखेगी। आपको सेव भी करना होगा, कंट्रोल एस करते ही मेरा कोड सेव हो गया। अब मैं गया मेरी नेट पे और मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो चेंज हो गया, बी आर बी आर बी आर। तो पहले जब मैं रिफ्रेश करा था चेंजेस नहीं हो रहा था, क्यों चेंजेस नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने नोटपैड में उसको सेव नहीं किया था। तो जो भी चेंजेस करने हैं वो सेव करना है, और जब आप उसको वेब पेज पे यूज कर रहे हो तो रिफ्रेश करना है। ओके स्टूडेंट, तो बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन आपको क्लियर हो गया ना। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट में आपको जो भी टर्म लिखनी है, जैसे मुझे लिखना है एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स लिखा, और 2 जो है वो कहाँ आएगा, उसके अपर में, ठीक है, ऊपर एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। तो 2 को किस में लिखना है आपको, SUP टैग में। इसी तरह आप H2O लिखते हो
तो जो 2 होता है वो कहाँ आता है, डाउन आता है, H आता है, फिर डाउन में आता है 2 और फिर O आता है। तो 2 जब आपको डाउन करना है तो आपको क्या लिखना है उसको SUB टैग में, तो मैंने लिखा SUB2 एंड SUB से मैंने उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। नाउ लेट्स सी, ये देखिए स्टूडेंट, तो x2 कहाँ चला गया, x स्क्वायर, ठीक है, अपर में चला गया, और H2O, तो 2 जो था वो डाउन हो गया थोड़ा सा। तो इस तरह से हम सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट को भी यूज कर सकते हैं। नाउ इसके बाद में मैं टेबल यूज करूंगा कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन वेब पेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे कोड में जाएंगे, यहाँ मैंने लिखा टेबल टैग यूज किया, बॉर्डर मैंने कितनी कर दी उसकी 3। तो आप यहाँ पर साइज बढ़ाते जाएंगे तो जो उसकी बॉर्डर की थिकनेस है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। TR जो यूज कर रहा हूँ लाइन के लिए यूज कर रहा हूँ, और TD जो यूज कर रहा हूँ वो किसके लिए यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, कॉलम्स के लिए। तो उसमें 2 कॉलम्स मैंने बनाए हैं, नेहा एंड राहुल, और एक रो है, एक रो में 2 कॉलम हो गए, नेहा एंड राहुल, एंड सेकंड रो में भी 2 कॉलम बना दी मैंने नेहा एंड राहुल नाम से, और उसको मैंने सेव कर लिया। नाउ गो टू वेबसाइट। जैसे आप वेबसाइट पे गए तो देखो ये एक रो है और रो में आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं, नेहा एंड राहुल, नेहा एंड राहुल। ओके स्टूडेंट, आप चाहें तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अभी बॉर्डर का। तो आप कोड में जाएंगे अपने, यहाँ आप आगे लिखेंगे बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर, और मैंने बॉर्डर कलर जो इसको वो क्या कर दिया, सपोज रेड कर दिया, ठीक है। इसको सेव किया Ctrl+S से और मेरी वेबसाइट पे गया और मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, तो देखो बॉर्डर का कलर चेंज हो गया, रेड कलर हो गया। और अगर मैं बॉर्डर की वैल्यू यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ तो क्या होता जाएगा, जो उसकी थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी। मैंने बॉर्डर की कलर कर दिया, बॉर्डर दे दिया मैंने 10, उसको सेव किया Ctrl+S से एंड गो टू वेबसाइट, यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखना बॉर्डर चेंज हो गया, बॉर्डर की थिकनेस चेंज हो गई। तो इस तरह आप अपने बॉर्डर को चेंज कर सकते हो। आई होप you understood all the topic very well. Thank you.